किसान भाइयों, हाइब्रिड धान अगर आप लगाने की सोच रहे हो तो ऐसी 15 वैरायटियों के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं जिनकी बुआई करके आप काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। आज की वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं ऐसी 5 वैरायटियाँ जो वीएनआर द्वारा उत्पादित की जाती हैं और आपके लिए अच्छी मानी जा सकती हैं, क्योंकि इसमें से कुछ वैरायटियां जो हैं वो खाने में इतनी अच्छी हैं कि आप खाने के पर्पज़ से लगाना चाहते हो तो ज़रूर इसमें से आपको लगाना चाहिए। और कुछ ऐसी वैरायटियां शामिल कर रहे हैं जो अगर आप तैयार करके मार्केट में बेचना चाहते हो तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का धान तैयार होगा, जिससे मार्केट में अच्छी रेट भी आपको मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हम 5 वैरायटियों को शामिल कर रहे हैं। बाकी 2 वीडियो और आने वाली हैं जो इसी अवधि में यानी 130 से 140 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटियां हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई वैरायटी नहीं पसंद आती है तो शायद उन वैरायटियों को आप ज़रूर लगाना चाहेंगे। तो ये वैरायटियां वीएनआर की हैं, जो 5 वैरायटियां हैं जिनको आप लगा सकते हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं फार्मिंग आइडिया। दोस्तों, पहली जो वैरायटी है वो है वीएनआर की 2245। काफ़ी अच्छी वैरायटी है। ब्लास्ट और बीएलबी रोग इस वैरायटी में नहीं लगता है, हालांकि थोड़ा बहुत लग सकता है क्षेत्र और मौसम के अनुसार। बाकी मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, तना काफ़ी मजबूत होता है। मध्यम ऊंचाई का होने के कारण जो है पौधा गिरता नहीं, क्योंकि पकने के टाइम पर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उस टाइम पर पौधा गिरने का खतरा बन जाता। तो ऐसा कुछ इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। 120 से 130 दिन में ये पककर तैयार हो जाता है और लंबा पतला चावल होता है। अगर आप पतले धान की खेती करना चाहते हो तो ये वैरायटी आपके लिए बेटर है। 25 कुंतल के आसपास इस वैरायटी से उत्पादन मिल जाएगा। एक पौधों में यदि वास्तविक कल्लों को देखा जाए तो 15 तक लगभग कल्ले निकल जाते हैं। बाकी निर्भर करता है आपकी मेहनत और मिट्टी के आधार पर, पानी आदि की कैसी व्यवस्था है, तो उस हिसाब से कल्लों की संख्या और भी बढ़ सकती है। एक बाली में लगभग 200 के से लगा करके 230-40 तक दाने निकलते हैं, तो उस हिसाब से पैदावार भी अच्छी गुणवत्ता का धान मिलता है। चावल भी खाने के लिए कुल मिलाकर के ठीक ठाक है। सेकंड वैरायटी है वीएनआर की 2318। ये भी बीएलबी और ब्लास्ट रोग की प्रतिरोधी किस्म है। मध्यम ऊंचाई का मजबूत तने वाला पौधा होता है। अच्छी गुणवत्ता का धान आपको इससे मिलता है। 130 से 135 दिन के आसपास तैयार हो जाता है। तना काफ़ी मजबूत होता है। पौधे की मध्यम ऊंचाई होती है, इसलिए पौधा गिरता नहीं है। तना मजबूत होने के कारण जो है पौधा इतनी जल्दी गिरता नहीं है। एक बाली में यदि हम दानों की संख्या की बात करें तो 225 से लगा करके 250-60 तक भी दाने निकल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये वैरायटी जो है इसमें खोखले दानों की संख्या बहुत कम होती है, जिसके कारण उत्पादन बढ़िया मिल जाता है। एक पौधे में कल्लों की संख्या 15 से 20 के आसपास होती है और मध्यम पतला चावल होता है। तो मध्यम पतला चावल जो ज़्यादातर किसान भाई खाने के लिए वह लगाते हैं और बिक्री भी कर लेते हैं। तो अगर आप दोनों पर्पज़ से लगा रहे हो तो इसको लगा सकते हो। लगभग 25 से 30 कुंतल के बीच में ये पैदावार आपको दे देती है। बाकी मामले में ठीक ठाक है। हाँ, यूरिया की मात्रा आप सही डालोगे तो ब्लास्ट और कंडुआ रोग से बचाव काफ़ी हद तक हो पाता है। एक चीज़ और है, मार्केट में अच्छी गुणवत्ता के कारण रेट इसका काफ़ी बेहतर मिल जाता है। तो 2318 भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। तीसरी किस्म भी वीएनआर की है, जो ऐसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया है, और 2355 प्लस बीएलबी रोग की प्रतिरोधी किस्म है। 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। मध्यम पतला चावल होता है। मध्यम पतला जो सामान्य रूप से हमने पहले की वैरायटी शामिल की है, लगभग खाने और बेचने के लिए हर तरह से किसान भाई इसको ऐसे धान को लगाना पसंद करते हैं। सुगंधित चावल है, तो अगर आप स्पेशल खाने के लिए लगाना चाहते हो या बिक्री के लिए भी लगाना चाहते हो तो सुगंधित चावल की थोड़ी मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है। रेट भी थोड़ा बेहतर दूसरे की अपेक्षा मिल जाता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो खाने और बिक्री के पर्पज़ से काफ़ी बेटर किस्म साबित हो सकती है, क्योंकि सुगंधित चावल खाने के लिए अक्सर मार्केट में ख़रीदते हैं लोग, तो थोड़ा महंगा भी इसको ख़रीद लेते हैं।
बाकी उत्पादन की बात करें तो लगभग 25 से 30 कुंतल के बीच में इस वैरायटी से भी उत्पादन मिल जाता है। कल्लों की संख्या 20 से 25 तक भी निकल जाते हैं। अच्छी उपज देती है क्योंकि दानों की संख्या जो है 275 तक एक बाली में दानों की संख्या बन जाती है। अच्छी गुणवत्ता होती है। क्वालिटी के मामले में ठीक ठाक है किसान भाइयों, और कंडुआ रोग इसमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। समय पर रोपाई कर दोगे तो कंडुआ बहुत कम लगेगा। बाकी यूरिया आदि सही डोज में डालोगे तो कंडुआ हो सकता है कि आपके खेत में लगने से बच जाए। अगर पड़ोसी के में लगा है तो आपको थोड़ा देख रेख करनी पड़ेगी कि रोग बीमारियां जो लगती हैं उससे तो हाइब्रिड में थोड़ा आपको बचाव के उपाय तो करने ही पड़ेंगे। अगली वैरायटी है VNR की 2377। अगर आप बिक्री के पर्पज़ से लगाना चाहते हो तो 2377 किसान भाइयों काफ़ी बेटर किस्म है, क्योंकि ये ब्लास्ट रोग की प्रतिरोधी किस्म है। 130 से 145 दिन का टाइम लेती, अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा टाइम अलग हो जाता है। मध्यम बोल्ड दाना होता है, यानी थोड़ा मोटा दाना होता है। तो थोड़ा मोटा दाना जो होता है वो मार्केट में बेचने के लिए अच्छा होता है, और इसको जो है मार्केट में अच्छा रेट भी मिल जाता है। मजबूत तना होता है, कल्लों की संख्या अधिक निकलती है, यानी 20 से 25 तक भी कल्ले इसमें निकल जाते हैं। 1 एकड़ में उत्पादन लगभग 30 से 32 कुंतल तक आसानी से मिल जाता है। बाकी निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में मिट्टी कैसी है, उर्वरक क्षमता कैसी है, तो उस आधार पर भी उत्पादन कम ज़्यादा हो जाता है। तो बिक्री के पर्पज़ से दोस्तों अच्छी किस्म है। एक पौधे में कल्लों की संख्या जैसा कि मैंने सब कुछ बता ही दिया है, तो ये वैरायटी बिक्री के पर्पज़ से अच्छी मानी गई है। अगली वैरायटी है VNR मिनी भोग, जो स्पेशल खाने के लिए है। और ऐसी वैरायटी जो लगभग जैसे पुरानी जो वैरायटियाँ चलती थी जो खाने में अच्छी थी, लगभग उससे मिलती जुलती है। 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। अधिक कल्ले निकलते हैं। इसका पौधा थोड़ा लंबा होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये फसल थोड़ी बहुत गिर सकती है। पौधा लंबाई ज़्यादा होने के कारण गिरने के चांस बन जाते हैं। बाली लंबी होती है, 250 तक इसमें एक बाली में दाने निकल जाते हैं। और चावल पतला होता है, खाने में अच्छा होता है, और उपज क्षमता भी अच्छी होती है, यानी 25 से 28 कुंतल के आसपास इस वैरायटी से पैदावार मिल जाएगी। एक पौधे में 15 से 18 के बीच में कल्ले निकल जाते हैं। उर्वरक क्षमता अच्छी है, अच्छी सिंचाई आदि की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था अच्छे कर लेते हो तो कल्लों की संख्या और भी बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर के ये 5 वैरायटियाँ दोस्तों हैं VNR की, जिनको आप अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। मैंने खाने के पर्पज़ से भी बता दिया और बिक्री के पर्पज़ से, और दोनों पर्पज़ से। तो मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए इन वैरायटियों को शामिल किया। तो आप जिस उद्देश्य से लगाना चाहते हो इसमें से कोई लगा सकते हो अपने हिसाब से। एक नहीं मिलती है तो दूसरी भी लगा सकते हो। आप अभी तक कौन वैरायटी लगाए हो, कहाँ से देख रहे हो वीडियो, कितना उत्पादन मिला है, कौन सी रोग बीमारियां लगी हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हो, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट छोड़ देना है कि आप कौन सी वैरायटी लगाते हो और कितना उत्पादन आदि मिल जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।